हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक झांझी हेयर। और हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो में कुछ की लेवल्स की बात की थी और हमने उसको एक एक्सेल में नोट भी किया था। तो हमने कहा था कि हमारा जो बाय पोजीशन है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 24 या 850 नहीं पहुंचता। तो ये अपना मंगलवार को इसने 24,850 के नीचे एंट्री किया और इसलिए हमने इसमें अपना सेल ऑर्डर लगा के एग्जीक्यूट कर दिया एंड वी बुकड आउट आवर बाय पोजीशन। द सेम टाइम वी आल्सो entered into a sell position at the entry level of 24850. Our SL here was we said after 24750 हम इसमें 100 पॉइंट का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे, यानी कि अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया मेरे सेल प्राइस पे जो कि है 24,850। अब इस समय जो मार्केट फिलहाल जो बंद हुई है वो बंद हुई है 24,712 पे, यानी अभी हम अराउंड 130 पॉइंट के मुनाफे में यहाँ पे चल रहे हैं। बट उससे बड़ी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि एक क्रूशल जो है सपोर्ट लेवल जो लाइक मिनी वन बट यस बट इट्स रिक्वायरमेंट इज वो आपका भी जो ब्रेक हुआ है वो है 24,750 का। 24,750 कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल तो नहीं है बट स्टिल दिस लेवल हैज़ सम इम्पोर्टेंस। इस लेवल से आप देखोगे इट इज समवेयर अराउंड आई विल कॉल इट I'll call it this one approximately. इस लेवल से अगर आप देखोगे तो एक बार एक बार गिरावट आई है और इस लेवल के ब्रेक होने पे एक निफ्टी ने शार्प एक अपसाइड मारी थी। उसी लेवल को अब इसने उस दिन जो है मंगलवार को ब्रेक किया है। तो इसका जो पहला एक जो स्टॉप है यानी कि टेम्परेरी स्टॉप है वो कहने जाके आपका है 24,500, मतलब इसको मैं 500 लिख रहा हूँ। 500 550 एक रेंज है जहाँ पे इसका एक नेचुरल सपोर्ट लेवल एक और बनता दिख रहा है। अब ये जो लेवल है इनके बीच में जो एक गैप है में जाके है ये 200 पॉइंट का। इसलिए मैंने कहा था कि हम एक 24,850 का यानी कि 100 पॉइंट के लॉस का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो कि ताकि हमको यहाँ पे एक हम कुछ गेन करके बाहर निकलें। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मेरे सेल प्राइस पे है जाने की 24,850। फ़िलहाल के लिए निफ्टी इस समय डाउन है अप्रॉक्सीमेटली -60 पॉइंट, यानी कि हम 24,660 के आसपास चल रहे हैं। अगर ये कहीं 24,650 जाता है कल सुबह तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेल में ताकि हमें याद भी रहे। यहाँ लिखा हुआ है कि 24,750 के बाद हम एक 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो यानी अब 24,650 जाएगा तो हम 750 लगा देंगे। जब 550 जाएगा तो हम 650 लगा देंगे। हर 100 पॉइंट की मूवमेंट पे हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को 100 पॉइंट आगे मूव कर देंगे। ये तो हुआ ट्रेड मेरा सेल साइड का। व्हाट इज़ ऑन द बाई साइड? तो फॉर द बाई साइड टू हैपन वी विल लुक फॉर वन important level which I show you now. I first remove these one. That level is closing above 24,800, क्योंकि अभी तक एक रेजिस्टेंस है, यानी कि बाय इफ निफ्टी क्लोज above 24,800। इसको हम एक बार एक्सेल में लिख रहे हैं ताकि हमारी मॉनिटरिंग रहे।
आज डेट है हमारी 27 अगस्त। 27 अगस्त को हम एक निफ्टी में बाय इफ निफ्टी क्लोज अबव 24,800 देन इसके द टारगेट वुड बी 24,950 और उसके बाद 25,150। हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा इनिशियली 24,730, पोस्ट 24,900, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स, यानी कि और 24,900 पे जाएगा 24,800 और चेंज मूव और चेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आफ्टर एवरी 100 पॉइंट मूव। तो ये बनेगा मेरा बाय ट्रेड। मैं अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारा अभी ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। उसका तो एक्चुअली उस दिन लेवल आ भी गया था। सो जैसे ही बैंक निफ्टी ने अपना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो लेवल था विच इज़ 55,000 का, ये ब्रेक करते ही शार्प डिक्लाइन आई और इसने फ़िलहाल जाके अपने रोका है 54,416 पे। हाउएवर अगर उसका लो देखोगे तो आपका लो है 54,400, 396। हमने क्या लिखा था कि अगर 55 नीचे आता है तो टारगेट मान लेंगे 53,500 का। अभी 53,500 में दूरी। अब हम क्या करेंगे, रिवाइज, मैं इसको वहीं लिखता हूँ, एक्सेल बेटर रहेगा। अब हम इसको, ये हमारा हो गया एग्जीक्यूट, तो मैं यहाँ पे सेल लिख दूँ 55,000 पे, ठीक है। और रिवाइज्ड SL इज 55,100। अब हम ये अभी हमारे ट्रेड कंटिन्यू, और अगर मैं इसमें सही हूँ तो हो सकता है आने वाले समय में आपको यहाँ पे जो लेवल दिखे वो कुड बी एज लो एज 53,500, जो अभी नहीं आपको इस ग्राफ के अंदर ये देखिए, ये है आपका अगला पॉसिबल सपोर्ट लेवल। तो चांसेस अभी निफ्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउन साइड में ज़्यादा है निफ्टी, बैंक निफ्टी में वीक चार्ट्स हैं। देखिए आप देखो ना, ये पूरा जो एक राइज़ आया, मेटोरिक राइज़ जो मई में आया, फिर उसके बाद या ये सारा देखिए फिज आउट हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग सब में अप्रैल के लेवल पे कहते हैं आके हम खड़े हैं। तो यही सेम अगर आप देखो तो निफ्टी में मैं एक बार खोलता हूँ, आपको वहाँ भी काफ़ी हद तक सेम चीज़ होती है। यहाँ पे देखिए तो एक मिनी सा ना बन गया, यहाँ बन गया एक, जैसे कहते हैं हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर। इसकी फर्स्ट शोल्डर है, उसके बाद ये आपका हेड है और फिर दूसरा बन रहा है। दूसरा बनने की कंफर्मेशन कब होगी, जब कहीं ना कहीं ये एक बार के लिए यहाँ आके अगर रुकता है तो यहाँ पे 24,500-600 के आसपास, और वहाँ से थोड़ा सा ऐसे किसी यहाँ आके रिकवरी लेके और फिर वहाँ से ये तोड़ देता है। और अगर जैसे ही 24,500% तोड़ेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि इट में एक्चुअली गो टू लेवल ऑफ दीज विच इज़ फर्स्ट 24,000 और फिर कहीं ना कहीं जाके जो है आपका 23,500। तो एक शार्प डाउन साइड आ सकती है 24,500 की क्लोजिंग के नीचे। Have a look at these pictures.
तो ये है मेरा ओवरऑल अभी सेटअप फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हमने एक बात की थी एसबीआई की, और देखिए तो एसबीआई ने अपना जो एक लो मारा है उस दिन मारा है 806.75 पे। मेरे एनालिसिस के हिसाब से हम लोगों ने जो बात किया था वो यही किया था कि हम मोस्ट लाइक दिस शेयर बेसिकली कैन गो टू द लेवल्स ऑफ 802, उसका फर्स्ट लेवल है। कहीं ना कहीं आपका हम काफ़ी पास ही हैं उस लेवल के, विच इज़ समवेयर हियर। ये देखिए वही 803 802 का। अब जो मेरा जो स्टॉप लॉस है तो मैं स्क्रीन पर लिख लेते हैं। तो ये हमारा सेल एग्जीक्यूट हुआ था 825 के आसपास हमने एग्जीक्यूट किया था। हमारा टारगेट था 803, और 803 भी अगर टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी समवे इन द रेंज ऑफ 785। ये आप मेरा इसके लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मैंने लगाना था, अब जो मेरा स्टॉप लॉस मेरा पहले था वो था 830। अब मेरा रिवाइज जो मेरा एसएल है वो मेरा हो गया है 820, ताकि हम कुछ मुनाफे के साथ बाहर निकले, हमें एडमेंट नहीं होना। ऐसी एचडीएफसी लाइफ में हम लोगों ने यहाँ पे भी जो है 790 पे सेल लिया था। हमारा टारगेट पहला है 740, देन 710। ऐसे मेरा रिवाइज का वापस हो गया 790 पे ही, जहाँ पे हम लोगों ने सेल लिया है। That is that way I am now safe in both these trades. So जो मेरे हो चुके हैं मैं इसको मार्क करता हूँ कि हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट, ये हमारे ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ये हो चुके हैं, ये भी एक्टिव है। ये मेरा जो है अभी इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, सो आई मार्क इट इन ग्रे। ये मेरा अभी एक्टिव है। ये भी मेरा इन्फोसिस भी देख लिया आप। इन्फोसिस के अंदर जो मेरा अभी भी देखेंगे तो हाँ मेरा अभी स्टॉप लॉस 1500 पे है, फिलहाल 1529 चल रहा है। तो यहाँ पे भी इन्फोसिस कहाँ गया, इन्फोसिस राइट। यहाँ मेरा मैंने ऑलरेडी 1520 का एक अपने टारगेट लिया था, वो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। इससे सेकंड टारगेट के लिए मैंने 1500 का जाके स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। लेट्स सी व्हेन इट एग्जीक्यूट्स और इट फर्दर गोज अप फ्रॉम हियर। एक और शेयर जो मैंने अभी पकड़ा है वो है अपोलो हॉस्पिटल। मैंने उस दिन आपसे बात की थी। इसमें अगर देखोगे तो एक वीकनेस हमको अब आती दिख रही है। वो उसकी क्लियर विजिबिलिटी क्या थी, ये देखिए जो इसने एक राइज लिया, इस राइज को जैसे इसने शार्प ने तोड़ा, अराउंड 778 के आसपास से इसने एक शार्प डिक्लाइन मारा। फिलहाल वहाँ से रिकवरी आके 756 पे खड़ा है, बट मुझे ये लगता है कि अगर मार्केट वीकनेस रही तो इसको यहाँ समय 7600 पहुँचने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम अपना सेल का ट्रेड कंटिन्यू करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 7850। विल टेक सम रिस्क हियर। ये हमारा 25 अगस्त को हुआ था HDFC, और देखिए सॉरी ये हमारा अपोलो हॉस्पिटल। सेल एट 7800, टारगेट 7600, स्टॉप लॉस 7850। मेरा भी ट्रेड एक्टिव हो गया है एट द रेट ऑफ 7800। सो these trades are active right now. Unfortunately, except Infosys, all the trades right now on the short side.
एंड दिस ट्रेड विल कंटिन्यू फॉर टुमारो। अभी के लिए जो मार्केट गिफ्ट निफ्टी है वो इज़ अप बाय 63 पॉइंट्स। कल ये गिरी हुई थी, तो नेट में इस समय जो है कल ये गिरी हुई थी अराउंड -120। इस वक्त हम आपस में भाग करते हैं और सबटा कर तो बनता है -60 पॉइंट निफ्टी समय है। एनवीडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, के रिजल्ट्स आज यूएस में पोस्ट मार्केट आवर्स आएंगे। तो कल सुबह आपको यूएस के फ्यूचर्स प्लस एशियन मार्केट में उसका क्लियरली इम्पैक्ट आता दिखेगा। एंड हेंस वी शुड बी ब्रेसिंग फॉर अ स्टॉर्मी टुमारो मॉर्निंग इन द equity markets of Asia as well as the Europe and the world as well. So we have to be just very careful with our stop losses and targets. Follow the parameters, be disciplined, and hopefully we'll make a good money. With this, I just want to say thank you very much. Please do share your feedback and do subscribe this channel for daily updates on Nifty, Bank Nifty, and few more stocks. Until then, we'll again meet tomorrow morning. Thank you very much and good night.